नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको लगता है कि आपको सब याद हो गए और थोड़ी देर बाद सब गायब। फिर हम क्या सोचते हैं, शायद मेरी याददाश्त कमजोर है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आप भूलते इसलिए नहीं है क्योंकि आपका दिमाग कमजोर है। आप भूलते इसलिए हैं क्योंकि आपको याद रखने का सही तरीका बताया ही नहीं गया। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग घंटों पढ़ते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ते। पन्ने पलटते रहते हैं, लाइनें रटते रहते हैं, रातें खराब करते हैं, फिर भी याद नहीं होता। तो अगर आप भी पढ़कर भूल जाते हैं और आज चाहते हैं कि जो पढ़ा है वो याद रहे, तो आज से ये चीजें करना शुरू कर दीजिए। पॉइंट 1, पहला है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि बिना देखे याद करना। मान लीजिए आपने विज्ञान का एक अध्ययन किया, अब पुस्तक बंद कीजिए और अपने आप से प्रश्न पूछिए, आपने क्या पढ़ा, मुख्य बिंदु क्या थे, कारण क्या था, परिभाषा क्या थी। क्योंकि जब दिमाग किसी जानकारी को खुद खोजता है तभी याददाश्त मजबूत होती है। पॉइंट 2, स्पेस्ड रिपीटेशन। एक ही दिन में सब रट लेना उचित पढ़ाई नहीं है। आज पढ़ो, कल रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। जब आप गैप देकर रिवाइज करते हो तो दिमाग चीजों को ज्यादा याद रखते। एक बार पढ़ना इनफ नहीं है, बार बार सही समय पर दोहराना ही असली तरीका है। इसीलिए आज से नियम बना लीजिए, एक बार पढ़ना नहीं, अंतराल देके दोहराना है। यही साधारण से नियम आपको भीड़ से अलग कर देता है। पॉइंट 3, फोकस। फोकस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कहते हो याद नहीं रहता, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो फोन कितनी बार देखते हो, एक नोटिफिकेशन, एक संदेश, एक रील, और फिर बोलते हो याद नहीं रहा। जिस चीज पर आपका पूरा ध्यान ही नहीं गया वो याद कैसे रहेगी। इसीलिए जब पढ़ो तो कम से कम 25 मिनट सिर्फ पढ़ो, ना दूरभाष, ना सामाजिक माध्यम, ना इधर उधर की बातें। जहाँ फोकस मजबूत होता है वहाँ याददाश्त भी मजबूत होती है। पॉइंट 4, स्लीप। अगर आप सोच रहे हो कि रात भर जगकर पढ़ना होशियारी है तो सच कहूँ ये सबसे बड़ी गलती है। दिन भर में आप जो सीखते हो उसे दिमाग रात में सेट करता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फोकस भी टूटेगा, याददाश्त भी कमजोर होगी। इसीलिए याद रखना है तो नींद को सेक्रीफाइस मत करो। थका हुआ दिमाग पढ़ तो सकता है लेकिन याद नहीं रख सकता। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सहेज लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप खुद को कमजोर समझे तो ये वीडियो आपको याद दिलाए दिमाग कमजोर नहीं था, तरीका गलत था। धन्यवाद।